तो पार्वती जी ने कह दिया बहन क्या कहूँ, जल्दी में आ गए शादी वाले और हमको लड़की भी अच्छी लगी तो फिर हमने कर ली शादी। ग्वालिनी बोली कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल शादी तो होने ही थी। पर गणेश की बहू लंबी बहुत ढूंढी है तुमने। पार्वती जी ने कहा तभी तो जल्दी जल्दी में शादी कर ली हमने। ग्वालिनी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, खुशी की बात, गणेश का विवाह कर लिया तुमने और तुमने हमको तो बुलाया ही नहीं, तो हम जाते कैसे, न बताया न बुलाया। तो पार्वती ऐसा करो, अब तुम्हारी बहू भी यहाँ आई गई है तो इससे अच्छा मौका और क्या होगा, ऐसा करो अपनी बहू का थोड़ा हमको चेहरा दिखा दीजिए, गणेश की बहू का मुंह दिखा दो हमें। अब तो पार्वती जी कहने लगी अब तो गई काम से, अगर ये घूंघट उठाएगी तो दाढ़ी के सिवा दिखेगा कुछ नहीं, चेहरा क्या देखेगी। गोपी बोली मैं देख लूं। पार्वती जैसे ही वो घूंघट उठाने को चली, पार्वती जी ने तुरंत हाथ पकड़ लिया और बोलिया गोपी तुम जानती हो नई बहू का मुंह देखा जाता है तो कुछ न कुछ भेंट दी जाती है, क्या लाई बहू का मुंह देखने को। गोपी बोली हम तो आधी रात के समय भागी चली आई, कुछ नहीं लाई। पार्वती जी बोली तो खाली हाथ बहू का मुंह देखोगी, ऐसे नहीं दिखाऊंगी मैं। तो गोपी बोली तो क्या करूं। पार्वती जी बोली कुछ भी करो पर ऐसे मुंह नहीं दिखाऊंगी मैं। तो गोपी ने कहा चलो कोई बात नहीं, अपनी ही बहू है और चाहे कभी भी मुंह देख लूंगी, अभी तुम जाओ ले जाओ, हम किसी दिन वहीं आएंगे कैलाश पर्वत पे और तब गणेश की बहू को ठीक से देखेंगे पास में जाकर, कुछ लाएंगे भी साथ में, मुंह दिखाई। जाओ जाओ ले जाओ। महादेव जी आगे बढ़े, धीरे धीरे चाल में महादेव जी जब धीमी धीमी चाल में चले हैं तो पार्वती जी ने पीछे से एक धक्का दिया जो एक ही बार में महाराज के अंदर तक पहुंच गए आते हुए। अब पार्वती जी डर के मारे कलाई पकड़े खड़ी है, क्योंकि महादेव जी का विश्वास तो कभी करती नहीं है, तो कलाई पकड़ के खड़ी है। अब महादेव जी क्या करते, एक हाथ से घूंघट उठाते हैं ना, अब घूंघट नीचे पड़ा हुआ है तो महाराज नहीं दिख रहा है, साड़ी मोटी है तो वो दिख नहीं रहा, और एक हाथ से घूंघट उठाते भी है ना तो पार्वती जी चिल्ला देती है और कहती घूंघट नीचे करो, दाढ़ी चमक रही है तुम्हारी। कितना समझाया, मानते तो है नहीं अपने आगे किसी की। महादेव जी ने कहा ऐसे बात बनेगी नहीं, अब मैं महाराज देखने को आया, ये नाटक करना पड़ा, साड़ी पहननी पड़ी, ये क्या क्या पहनना पड़ा, मुझे श्रृंगार करना पड़ा, इतना सब नाटक मैंने किया महाराज देखने को, और महाराज भी देख नहीं पाया तो मेरा आना ही बेकार है। सोचो कुछ भी सोचो। तो महादेव जी ने धीरे से अपनी कलाई पार्वती के हाथ से छुड़ाई, और जैसे ही कलाई छुड़ाई पार्वती जी महाराज देखने में मगन हो गई। महादेव जी ने कलाई छुड़ाई और दोनों हाथों से साड़ी को उतार करके फेंक दिया और हाथ में डमरू लिया और बीच महाराज में जाकर छलांग लगा दी, बीच महाराज में कूद पड़े। अब पार्वती जी अपने पास देख रही, अभी तो यही थे, वहां कैसे पहुंच गए। और सब गोपियां ताली पीट पीट के हंसने लगी, कहती देखो महादेव जी को, देखो भोले बाबा को। और पार्वती जी शर्म के मारे मरी जा रही। पार्वती जी कह रही हैं अच्छी अपने साथ में लाई, और आज लाई सो लाई, और आज के बाद कभी लाऊंगी नहीं, इनको साधन का कुछ भरोसा नहीं। पार्वती जी शर्म के मारे मरी जा रही हैं, पर भोलेनाथ को किसी की खबर नहीं।
नृत्य करने में लगे हैं, झूम रहे हैं हाथ में डमरू लेकर। ऐसो नाचते 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 महादेव जी कन्हैया के सामने पहुंच गए। होश ही नहीं है बिल्कुल भी कि हम कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। कन्हैया के सामने पहुंचे और जो कन्हैया ने महादेव को देखा, कन्हैया कह रहे वाह, हम तो समझ रहे थे हम ही नटखट हैं, आज पता चला कि तुम तो हमसे भी बड़े कारीगर हो। और महादेव जी ने जब कन्हैया को देखा तो शर्म के मारे पीठ फेर के खड़े हो गए। अब कन्हैया इतने प्रसन्न हुए, श्रृंगार तो पूरा ही था पर साड़ी नहीं पहने, गोपी बन के आए थे ना तो श्रृंगार पूरा है। तो कन्हैया ने भगवान का नाम रख दिया गोपेश्वर भगवान। बोल गोपेश्वर भगवान की जय हो। तो महाराज होने के बाद महादेव जी पार्वती जी को लेकर आए कैलाश पर्वत पे। सब देवियां आई, लौट करके सब गोपियां लौट आई। और इस प्रकार से श्री हरि जी ने सब गोपियों के साथ में महाराज किया। अब आइए छठवें रोज की अंतिम बेला की पावन कथा। भगवान कन्हैया ने किस तरह से वृंदावन से मथुरा में जाकर के अभिमानी कंस का वध किया। नारद जी के कहने के आधार पर कंस ने अपने यहाँ पर धनुष यज्ञ रखा। अक्रूर जी को भेज दिया, जाओ और कहना जाकर के मैंने निमंत्रण दिया है कृष्ण बलराम को लेकर आओ। अक्रूर जी गए वृंदावन में और शाम को ही पूरे वृंदावन में खबर हो गई सवेरे कन्हैया मथुरा को जाएंगे। तो गोपियां रात से ही रोना शुरू कर देती हैं। गोपियां कहती हैं सखियों तुमने कुछ सुना, सवेरे कन्हैया मथुरा को जाएंगे। गोपियां कहती हैं श्याम सवेरे जाएंगे, नैना मरेंगे रो। गोपियां कहती हैं हे विधाना ऐसी रैन करे जो भोर कबहू ना हो। गोपियां कह रही हैं ये रात इतनी बड़ी हो जाए सवेरा कभी न हो तो सवेरे कन्हैया मथुरा के लिए चले जाए। आज गोपियां आखिर वो सवेरा हुआ और कृष्ण बलराम मथुरा के लिए चल देते हैं। मैया यशोदा रो रही है, सब गोपियां बिलख रही हैं और रथ को आकर के घेर लेती हैं। सब गोपियां बिलख रही हैं, राधे रानी भी रो रही है। राधे रानी ने ज्यादा कुछ न कहते हुए एक बात पूछी श्याम से, कन्हैया तुम जानते हो हम सब गोपियों का इतना प्रेम तुमसे हो गया है कि अब तुम्हारे बिना रहना मुश्किल हो गया है। हमारा ही नहीं वृंदावन के गैया बछड़ा भी तुम्हारी याद में रो रहे हैं। देखो तो सही उनकी ओर। आज राधे रानी सब गोपियां कहते हैं श्याम मेरा कोई नहीं है तेरे सिवा, मैं किसके सहारे जी पाऊं।
मेरा कोई